हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉफिट एंड लॉस की ये सेकंड क्लास। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है और कैसे जो है प्रॉफिट लॉस में जो है आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे जो है आप जो है लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे आप सीपी निकाल सकते हैं, कैसे आप एसपी निकाल सकते हैं। सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है ना। हम लोगों ने ये भी उसमें समझा कि जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर होता है, अर्थात सीपी पर होता है, अर्थात क्रय मूल्य पर होता है। जो पैसा आप लगाते हैं किसी चीज़ पर, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे किसी चीज़ को खरीदने पर हो, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जिस चीज़ पर आप उसको बेचते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, अर्थात आपका विक्रय मूल्य होता है। लेकिन जो आपको प्रॉफिट लॉस होगा तो जो पैसा आपने लगाया उसी पर तो होगा। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा आपको किस पर होता है, आपके कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पहली क्लास में डिस्कस किया है। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि जो प्रॉफिट लॉस को लेकर के आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है कि सर नहीं हम फार्मूले को हमको याद करना पड़ेगा, नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के द्वारा कैसे आप फार्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया है। तो जिनको बिल्कुल भी प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, ठीक है ना, कह सकते हैं जिनको प्रॉफिट लॉस का पी भी नहीं आता, उनके लिए पहली क्लास ये समझ के चलो कि एक रामबाण क्लास है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और सबसे पहली बात कि अगर अभी तक आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि परसेंटेज जिसका क्लियर है, जिसको परसेंटेज टॉपिक जिसको आता है, ठीक है ना, परसेंटेज निकालना आता है, कैसे वहाँ पर जो है परसेंटेज में हम इंक्रीज करते हैं, कैसे उसमें जो है हम लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जिसको क्लियर है ना, बहुत अच्छे से वो प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को कर सकता है। क्योंकि परसेंटेज तो एक मास्टर की है, हर एक टॉपिक में परसेंटेज का तो काम हर जगह है। ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि भाई पीओ क्लर्क में एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन तो आना है, लेकिन आपका जो डीआई आएगा, डीआई में तो आपका परसेंटेज ही काम आएगा, वहाँ भी टोटल आपका परसेंटेज काम आता है। तो परसेंटेज तो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक टॉपिक के दृष्टिकोण से। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे टॉपिक नहीं पढ़े तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है देखिए आपका कि बाय सेलिंग 2 आर्टिकल ऑफ 800 रुपीज अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई उसने 2 वस्तुएं 800 रुपये में बेच दी, लेकिन उसको जो है 3 वस्तुओं का क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। मतलब 2 वस्तुओं को तो मिला ही मिला, ठीक है ना, 2 वस्तुओं को बेचने पर उसको 2 वस्तुओं का तो सीपी मिला ही मिला, प्लस उसको 3 का सीपी और मिल गया 2 को बेचने पर, तो उसको 3 का लाभ हो गया ना। उसको क्या हो गया, 3 का लाभ हो गया। ठीक है ना। कितने में, अब जरा इसको ऐसे समझ लो, 3 का लाभ कितने में हो गया, 2 में हो गया। तो डायरेक्ट आप 3/2 कर सकते हैं, लेकिन अब ये डायरेक्ट 3/2 होगा कैसे, जरा उसको समझ लेते हैं। देखो जरा, आपने कहा कि यहां पे दिया गया है कि एसपी ऑफ 2 आर्टिकल, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है सीपी ऑफ 2 आर्टिकल, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल प्लस सीपी ऑफ 3 आर्टिकल, सीपी ऑफ 3 आर्टिकल।
ठीक है ना, CP ऑफ 3 आर्टिकल, मतलब जब उसने 2 वस्तुओं को बेचा 800 रुपए पे, तो उसको 2 का तो CP मिल ही गया, उसको एक्स्ट्रा 3 का CP और मिल गया। तो जो 2 वस्तुओं का उसका सेलिंग प्राइस है वो 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका कि SP ऑफ 2 आर्टिकल, SP ऑफ 2 आर्टिकल, SP ऑफ 2 आर्टिकल इक्वल्स टू CP ऑफ 5 आर्टिकल, CP ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका SP अपॉन CP कितना आ जाएगा, SP अपॉन CP कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। SP अपॉन CP कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2 आ जाएगा। इसके रेशियो की अगर हम बात करें तो SP का CP से रेशियो कितना बन जाएगा, आपने कहा 5:2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जरा समझिए कि अगर जो है कॉस्ट प्राइस उसका 2 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ है, ठीक है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपए है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपए है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और आपको शुरुआत में मैंने ये चीज़ बताई है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा आपके CP पर होता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो आपने कहा कि प्रॉफिट कितना होगा, तो आपने कहा जब SP ज़्यादा होगा CP से तभी तो प्रॉफिट होगा। तो भाई देखो सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपए है, कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है, तो उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा 3 का प्रॉफिट है कितने में 2 में, इंटू आपका 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150%, कितना हो जाएगा आपका 150%, अर्थात उसको 150% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। कितने का 150% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो। क्लियर है भाई, 2 वस्तुओं को जब उसने बेचा 800 रुपए में, तो उसको 3 वस्तुओं का CP और मिल गया, अर्थात 2 का तो CP मिला ही मिला, 3 का और वो प्रॉफिट में चला गया। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना भाई 3 जो है वह आर्टिकल जो है 3 आर्टिकल जो है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने में 2 आर्टिकल में। तो 3 आर्टिकल का प्रॉफिट 2 आर्टिकल में हो रहा है, 3/2 इंटू 100, तो भी आपका 150% आ जाता। क्लियर है, समझ में चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 150%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 50% above its cost price and if 12% discount is given on the market price and the shopkeeper makes profit of 288 rupees, then what will be the actual cost price of the item? यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और दुकानदार को 288 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है मार्क प्राइस की, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। मार्क प्राइस कहीं कहीं पर आपको लिस्ट प्राइस लिखा मिलेगा, ठीक है ना। मार्क प्राइस या कहीं कहीं आपका लिखा होगा लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस। अब देखो ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये तो उसने एक जैसे कोई चीज़ आप लेने गए, आपने उसका टैग देखा, उसमें लिखा था भाई 1000 रुपीज़, तो आपने कहा कि भाई क्या ये 1000 का है क्या, उसने कहा नहीं ये तो उसमें उसका रेट है, आपको मैं कुछ में डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आपको देना पड़ेगा वो होगा सेलिंग प्राइस, वो होगा उसके शॉपकीपर के लिए क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो जैसे उसने कहा कि मार्क प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस से आपका 50% उसने ज़्यादा अंकित कर रखा था, तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है ना, कि भाई अगर CP आपका 100 रुपीज़ था, CP अगर आपका 100 रुपीज़ है मैंने मान लिया, तो मार्क प्राइस कितना है, MP कितना है, तो आपने कहा ये है आपका
150 रुपीज, 150 रुपीज है, ठीक है ना। मार्क प्राइस कितना है आपका 150 रुपीज है, ठीक है। क्योंकि उसने जो मार्क प्राइस उसमें लगा रखा है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा लगा रखा है। तो अगर भाई कॉस्ट प्राइस में 100 रुपये मानता हूँ तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 150 रुपीज हो जाएगा। अब क्या ये सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं, उसने मार्क प्राइस पे उसको जो 12% की छूट दी है उसके बाद जो उससे रुपए लिया है वो है उसका सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्क प्राइस में उसने कितना रुपए का छूट दिया है 12% की। अच्छा 12% की छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आपने कहा कि ये हो जाएगा जो है भाई 150 का 12% निकाल लो। 150 का 12% कितना होता है? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, ये होता है आपका 18 रुपये। कितना होता है आपका 18 रुपये। तो उसने 150 रुपीज़ में 18 रुपये की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो आपने कहा 150 माइनस 18, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 130 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 130 रुपीज़। अब कह रहा है कि उसको जो है 12% की छूट जब दे देता है इसके बाद दुकानदार को 288 रुपीज़ का फिर भी प्रॉफिट होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमने सीपी कितना माना है 100 रुपीज़, एसपी कितना निकल के आया आपका 130 रुपीज़। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है? तो आपने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग उसको 32 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? तो आपने कहा एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा आपका 132 माइनस आपका 100, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 32 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 32 रुपीज़ का। तो कह रहा है कि भाई उसका जो है सीपी कितना था? तो अब देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 32 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 288 के। तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 288 अपॉन 32 के। तो कितनी बार जाएगा 3 9 जा आपका 27, 9 टाइम चला जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा? तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 के। तो 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 900 के। 100 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा 900 के। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका? सीपी हो जाएगा आपका 900 रुपीज़। सीपी कितना हो जाएगा आपका 900 रुपीज़। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा मार्क प्राइस को कहीं कहीं एमआरपी भी लिखा होता है, ठीक है ना, एमआरपी भी लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो उसने जो छूट दी है वो मार्क प्राइस पे दी है। तो मार्क प्राइस जो आपका 150 रुपीज़ था उसमें 12% की जब उसने छूट दे दी तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 132 रुपीज़। अब भाई सीपी हमने 100 रुपीज़ मानी है, सेलिंग प्राइस आपका 132 रुपीज़ है, तो हमारे अकॉर्डिंग उसको 32 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 288 का हो रहा है, तो 32 इक्वल्स टू 288 के, तो 1 इक्वल्स टू 9 के, तो 100 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा आपका 900 के। तो सीपी कितना हो गया आपका 900 रुपीज़। क्योंकि हमने सीपी इतना माना था 100 ना, इसलिए आपका यहाँ पे 900 आएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि द परसेंट प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 5,400 rupees is equal to the percent loss incurred on selling the same article at 3,600 rupees. What will be the percent profit if the article is sold at 5,000 rupees? एक वस्तु को 5,400 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 3,600 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वस्तु 5,000 रुपये में बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब देखिए एक चीज़ आपको क्लियर है कि जो भी लॉस या जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पर होता है? आपके सीपी पर होता है, अर्थात आपके कॉस्ट प्राइस पर होता है, अर्थात क्रय मूल्य पर होता है। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है भाई प्रॉफिट या लॉस अगर हम मान लें यहाँ पर A रुपीज़,
ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस हमने क्या मान लिया, ए रुपीज़ का मान लिया, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस हमने कितने का मान लिया, ए रुपीज़ का, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि 5400 रुपये में बेचने पर अर्जित जो प्रतिशत लाभ है उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत हानि के बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा जो है कि भाई 5400 माइनस ए इक्वल्स टू 3600 प्लस ए, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें लॉस हुआ तो इसमें हम ए को ऐड कर दें, इसमें से प्रॉफिट हुआ तो हम इसमें से ए को माइनस कर दें, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर ए को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा आपका ए प्लस ए, और ये हो जाएगा आपका 5400 माइनस 36 हो जाएगा 3600, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितने का, 1800 के। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 900 के, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 900 के। अब जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका सीपी कितना है, इसका सीपी कितना है, तो आपने कहा सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5400 माइनस आपका 900, तो ये हो जाएगा आपका 4500 हो जाएगा ना, 4500, ठीक है भाई। 14 माइनस 9 आपका 5 ही तो आएगा, ठीक है। तो जाएगा 4500, या तो फिर आप ए को जो है 3600 में ऐड कर दीजिए तो भी सीपी आपको मिल जाएगा। अब कह रहा है इसका सीपी क्या है आपका 4500, कह रहा है कि यदि वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाता तो कितने का उसको लाभ होता, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होता। तो आपने कहा कि अब जो वहाँ पे एसपी दिया गया है, जो सेलिंग प्राइस है वो आपका अगर 5000 रुपीज होता तो उसको प्रॉफिट कितने का होता। तो आपने कहा प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है आपका 5000, सीपी कितना है आपका 4500, तो इसको जो है 500 रुपीज़ का क्या होता, प्रॉफिट होता। कितने का, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 500 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 4500 में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा आपका 45, 1/9 का मतलब कितना होता है, ये होता है 11:1/9%। कितना होता है, 11:1/9%। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कितने का आपका जो है कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ, 11:1/9% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:5, देन द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। यदि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात 2:5 है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात कितना है। देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट केवल बिना पेन कॉपी के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेशियो दिया गया है वो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का दिया गया है। आपसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा गया है, अर्थात कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो ये रेशियो किसका है, तो आपने कहा ये रेशियो है आपका प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस अर्थात आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या आपका रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है आपका जो है 2:5। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कितने रुपए का है, प्रॉफिट अगर उसको 2 रुपए का है, ठीक है ना, सॉरी सेलिंग प्राइस अगर 2 रुपए है तो प्रॉफिट कितने रुपए का है उसको, सेलिंग प्राइस अगर उसका 5 रुपए है तो प्रॉफिट कितने रुपए का है, 2 रुपए का है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी कितना है, 5 रुपए, तो उसको प्रॉफिट कितने का है,
तो प्रॉफिट है उसको 2 रुपए का, प्रॉफिट है उसको 2 रुपए का। अच्छा तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, सीपी कितना हो जाएगा, तो देखो सीपी बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस आपका प्रॉफिट, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, प्रॉफिट 2 रुपए है, तो सीपी उसका 3 रुपए है। सीपी कितना निकल के आया, अर्थात क्रय मूल्य कितना निकल के आया उसका 3 रुपए। अब कह रहा है तो बताइए कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात कितना है। तो आपने कहा कि अब मुझे बताना है कि एसपी रेशियो सीपी, एसपी रेशियो सीपी, ये तो बताना है। तो एसपी कितना है आपका 5 और सीपी कितना है आपका 3, तो 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 5/3। तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो 5/3 है, ठीक है ना। एसपी रेशियो जो सीपी आएगा वो आपका 5/3 आएगा। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका 5/3 आएगा, क्योंकि आपका एसपी से सीपी का रेशियो पूछा है। अगर सीपी से एसपी का पूछता तो 3/5 आपका सही होता। तो रेशियो में बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है। जैसे बहुत लोग क्या करेंगे, सर 3/5 है, उन्होंने कहा आंसर तो आ गया, चलो बी को टिक कर दिया जल्दबाजी में, अब उनका आंसर हो गया गलत, क्योंकि भाई वो तो आंसर है 3/5, लेकिन वो किसका रेशियो है। जब पूछा जाता कि सीपी का जो है एसपी से क्या रेशियो है, लेकिन यहाँ तो एसपी का सीपी से रेशियो पूछा गया है ना, तो पहले सेलिंग प्राइस का आएगा फिर बाद में कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 5/3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 14:2/7% प्रॉफिट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु 14/7% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य का लागत मूल्य से अनुपात क्या है। तो देखिए भैया, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को जो है 14/2/7% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो जिसने परसेंटेज पढ़ा है उसको ये एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप सपोज करो जैसे आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो अब इसको आप पहले सीपी को कुछ मानेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इसको पूरा बेसिक से करें देखो तो कैसे हो जाएगा। जैसे हमने सीपी मान लिया कितना हमने ए रुपए, ठीक है। देखो मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा केवल एक लाइन में, ठीक है। सीपी अगर आपने ए रुपए मान लिया तो एसपी कितना निकल के आएगा, एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है ना। तो सीपी कितना ए, और ए का जो है ए का कितना 14:2/7%, तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट है तो 100 में प्लस होगा, लॉस होता तो 100 में माइनस होता। तो 100 प्लस 14:2/7%। तो यहाँ पर देखो 14:2/7% को हम कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा 100/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस आपका 100/7, ठीक है ना। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, या फिर इसको यहाँ से ऐसा कर लो, इसके अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है a इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये 800 हो जाएगा, 800/7 इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा 8/7a, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है ए रुपीज, आपको रेशियो निकालना है सेलिंग प्राइस का और किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है 8/7a, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका a। तो जब 7 का इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8a/7a, a से a कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा आपका 8/7। कितना आ जाएगा आपका 8/7। तो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से जो रेशियो आएगा वो 8/7 आएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। डायरेक्ट कैसे आप लगा सकते हैं जरा उसको समझ लीजिए। डायरेक्ट कैसे आप लगा सकते हैं, आपने कहा कि मैं 14:2/7% को डायरेक्ट लिख सकता हूं 8/7, ठीक है ना। डायरेक्ट में लिख सकता हूं 8/7। अब देखो
मैंने उसको जो है इस प्रॉफिट पर उसको बेचा है। तो यहाँ पर देखो, अगर कॉस्ट प्राइस आपका जो है 7 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस उसका जो है आपका कितना है 8 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 8:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8:7 आ जाएगा। केवल एक लाइन में आंसर 14:2/7% को आप 8/7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 8/7 लिख सकते हैं, तो सीपी अगर 7 रुपीज़ है तो मैंने उसको 8 रुपीज़ में बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया आपका 8 रुपीज़। तो 8 आपका 7 जो है आपका आंसर आ गया, जो कि सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो पूछा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। ऑन सेलिंग 56 चेयर गोपाल अर्न्स प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? 56 कुर्सियां बेचने पर गोपाल 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहां पर हो जाएगा कि भाई जो जब उसने 56 कुर्सियां बेच दी, जब उसने 56 कुर्सियां बेच दी तो उसको 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, अर्थात यहां पे हो जाएगा एसपी ऑफ 56 चेयर, सी का मतलब चेयर मान लेते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सीपी ऑफ 56 चेयर प्लस एसपी ऑफ 6 चेयर। सी का मतलब क्या है? चेयर, ठीक है। यही तो है मतलब कि भाई उसने जब 56 कुर्सियां बेची तो उसको 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जो 56 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस है वो जो है 56 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस तो उससे निकल आया, प्लस उसको जो है जो लाभ हुआ वो जो है 6 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ हुआ। तो अब यहां पर देखो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका 56, ये हो जाएगा आपका जो है 56 एसपी इक्वल्स टू आपका जो हो जाएगा माइनस, इधर इसको ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका 56 सीपी हो जाएगा। अब देखो जरा इसको समझ लो कितना हो जाएगा आपका, तो 50 एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 56 सीपी के। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो एसपी अपॉन सीपी कितना निकल के आएगा आपका 56 अपॉन में आपका 50। तो यहाँ पे जो है देखो क्या हो जाएगा आपका, जगह एसपी का जो है सीपी से रेशियो कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा ये निकल के आएगा जो है आपका कितना निकल के आएगा आपका 56:50। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस उसका 56 रुपीज़ है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस अगर उसका 50 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका 56 रुपीज़ है। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपए का। उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आपने कहा कि प्रॉफिट उसको हो रहा है, प्रॉफिट की अगर बात करें तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, तो 56 माइनस 50, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 6 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीज़ में? तो आपने कहा 50 रुपीज़ में, इनटू आपका 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 जा आपका 100, 6 2 जा 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई कि भाई देखो 56 कुर्सियों जो सेलिंग प्राइस है वह जो है 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका जो उसमें जो लाभ है वह 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई एसपी आप 56 चेयर इक्वल टू हो जाएगा सीपी आप 56 चेयर प्लस एसपी आप 6 चेयर, और जब एसपी को हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 50 एसपी इक्वल टू 56 सीपी
फिर यहाँ से इसका रेशियो निकल के आएगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस 56 रुपीज़ है, तो उसको 6 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ या हानि आपको हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होती है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10.5%, he would have received 37 rupees more. What is the what is the cost price of the article? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 8% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो देखिए भाई, एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना, 8% की उसने हानि पर बेची। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसको 37 रुपये का लाभ होता। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि CP आपका 100 रुपीज़ है। हमने कितना मान लिया? CP 100 रुपीज़ है। तो भाई जब वह वस्तु को 8% की हानि पर बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो आपने कहा भाई 100 रुपीज़ का 8% 8 होगा, और अब चूंकि लॉस है तो 100 माइनस प्रॉफिट है तो 100 प्लस, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 92 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 92 रुपीज़। कब? जब उसने 8% की हानि पर बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस 92 रुपीज़ हो गया। अब करें कि यदि वो उसको 10.5% के लाभ पर बेचता तो अब जो है जब वो 10.5% के लाभ पर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि अब उसका सेलिंग प्राइस अगर हो जाएगा कितना? 110.5 रुपये। 110.5 रुपये तो कह रहा है तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है कि 110.5 माइनस 92 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? 37 के। यही तो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही तो दिया गया 37। समझ में बात आ रही है भाई? अगर आपने CP 100 रुपीज़ मान ली तो भाई 100 का 8% कितना हो गया? आपका 8 हो गया। अब चूंकि 8% की उसको क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 92 रुपीज़। अब कह रहा है कि उसको 10.5% के प्रॉफिट पर बेचता तो भाई उसका जो नया सेलिंग प्राइस है अगर वो कितना रखता है? 110 रुपये 5 पैसे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 37 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पॉइंट में 5, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 9 गया तो 1, 18.5 इक्वल्स टू 37 के। तो 1 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? 370/185 के हो जाएगा। हमने इसका डेसिमल हटा दिया तो ऊपर एक जीरो हमने बढ़ा दिया। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 बार कट जाएगा ये, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू 2 के। तो आपने CP माना है 100, तो 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 के। अर्थात जो CP है वस्तु का वो कितना है आपका? 200 रुपीज़। कितना है आपका? 200 रुपीज़ है। तो ऑप्शन जो है आपका D बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में बात आ गई कि भाई CP अगर आपने 100 रुपीज़ माना है तो अगर 8% की उसको हानि हो रही है तो उसका SP कितना था आपका? 92। और जब उसको अब कह रहा है कि भाई 10.5% के लाभ पर वो बेचना चाहता है तो उसको SP रखना पड़ेगा कितना? 110 रुपये 5 पैसे। और जब इस रेट पर वह बेचता है तो उसको 37 रुपये का लाभ मिलता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 37 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 2 के आ जाएगा, 100 इक्वल्स टू 200 के आ जाएगा। और 100 आपने CP मानी थी तो उस वस्तु का CP कितना है आपका? 100 रुपीज़। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% above the cost price. He sells 70% of the goods at the market price and the rest he sells by allowing a 40% discount on the market price. तो his percentage profit is, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 70% समान अंकित मूल्य पर बेचता है
और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर, ठीक है ना, माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो आपने कहा कि उसके जो माल अर्थात उसका जो गुड्स है, अगर उसका सीपी जो है 100 रुपीज है तो वह उस पर मार्क प्राइस कितना रखता है, मार्क प्राइस कितना रखता है, तो आपने कहा 140 रुपीज। कितना रखता है, 140 रुपीज। अब कह रहा है कि 70% सामान वह मार्क प्राइस पर बेचता है और 30% सामान जो है 40% की छूट के साथ बेचता है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई सीपी मैंने कितना माना है 100 रुपीज, तो सीपी ऑफ 70% गुड्स, तो आपने कहा 70 रुपये, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 70 रुपये। तो एसपी ऑफ 70% गुड्स, तो आपने कहा कि भाई जो उसने मार्क प्राइस जो 70% उसने गुड्स बेचा वो मार्क प्राइस पर बेचा है। मार्क प्राइस कितना है उसका, जो है 140 रुपीज। तो यहाँ पर जो है अगर मैं निकालूंगा एसपी ऑफ 70% गुड्स, तो ये हो जाएगा आपका 140 इंटू आपका 70 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपका 98 रुपीज। कितना आ जाएगा आपका 98 रुपीज। अब देखो जो 30% सामान है वो उसने जो है 40% छूट के साथ बेचा है। तो अगर मैं बात करूं कि एसपी ऑफ 30% गुड्स, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है 140। अच्छा 140 में जब 40% उसने छूट दे दिया, ठीक है ना, 140 में जब उसने 40% की छूट दे दी तो उसने रुपए कितना लिया 60%। 60 अपॉन में आपका 100 इंटू हो जाएगा 30 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 0 को कैंसिल कर दो, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 6 जा 84। 84 में जरा 3 से मल्टीप्लाई करो, 84, ठीक है ना, 84 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। 225 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा जो है आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 रुपीज 2 पैसे। कितना आ जाएगा 25 रुपीज 2 पैसे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 25 रुपीज 2 पैसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका 30% गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 25 रुपीज 2 पैसे। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो आपने कहा कि भाई उसने 90% को 98 पर बेचा, 30% को 25 रुपीज 2 पैसे पर बेच दिया, तो टोटल कितना हो गया। तो आपने कहा 8 5 13 9 2 11 1 12, 123 रुपये 20 पैसे आपका टोटल जो है सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 100 रुपीज। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने कहा प्रॉफिट हो गया भाई 132 रुपये, नहीं 123 रुपये 20 पैसे, ये उसका सेलिंग प्राइस था, 20 पैसे सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये था, तो उसको जो है 23.2 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 23.2 अपॉन में 100 इंटू आपका 100, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 23.2%। 23.2% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर बात मेरी समझ में आपको आई कि भाई सीपी आपने 100 रुपीज मानी तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 140 रुपीज। तो जो 70% गुड्स है उसने बेच दिया आपका मार्क प्राइस पे। तो अगर मैं बात करूं कि 70% गुड्स का आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा 98 रुपीज। तो 30% जो गुड्स है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा 25 रुपीज 20 पैसे। तो टोटल सेलिंग प्राइस होगा आपका 123 रुपीज 20 पैसे।
कॉस्ट प्राइस आपने माना था 100 रुपीज, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया 23 रुपीज 20 पैसे का। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 23.2% का। ठीक है ना, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि एन आइटम इज सोल्ड फॉर 680 रुपीज आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 680 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे आपको अंकित मूल्य बताना है, अर्थात मार्क प्राइस बताना है। आपने मान लिया कि मार्क प्राइस है आपका 100 रुपीज़, आपने मान लिया मार्क प्राइस कितना है 100 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 85 रुपीज़। चूँकि भाई उसने क्या किया है, जो बेचा है सामान को वह मार्क प्राइस पर 15% की छूट के साथ बेचा है। तो अगर उसका मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो 100 का आपका 15% कितना हो गया 15 हो गया। तो भाई उसने 15% के उसको जो है छूट पर बेच दिया, तो उसने उसको बेच दिया कितने पर, जो है 85 रुपीज़ पर बेच दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इतनी परसेंट छूट देने के बाद उसको 680 रुपये उसने बेच दिया। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 85 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 680 के 85 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 680 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 680 अपॉन में 85। कितनी बार जाएगा ये भाग, 8 बार जाएगा, 8 बार में पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 8 के, तो आपने जो है मार्क प्राइस कितना माना है 100, तो 100 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 800 के, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 800 रुपीज़। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 800 रुपीज़। ठीक है ना, कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 800 रुपीज़। तो ऑप्शन आपका जो है नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका जो है, जो मार्क प्राइस है वो आपका है 800 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2600 रुपीज विच इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज 45%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है जो लागत मूल्य से 30% ज़्यादा है। ठीक है ना, यदि लाभ 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 2600 रुपये, जो कि आपका जो है लागत मूल्य से कितना है 30% अधिक है। तो आपने कहा कि यदि लागत मूल्य अर्थात सीपी आपने मान ली 100 रुपीज़, ठीक है ना, सीपी कितना मान लिया आपने 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब कह रहे जो अंकित मूल्य है जो 2600 रुपये है, ठीक है ना, वह आपके लागत मूल्य से 30% ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हमने जो है सीपी आपका जो है 100 रुपीज़ माना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 100 प्लस आपका 30 ये बराबर में हो जाएगा किसके, आपका 2600 के। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना आपका 130 इक्वल्स टू आपका 2600 के। भाई जो मार्क प्राइस आपका दिया गया है 2600 के, वह कॉस्ट प्राइस से आपका 30% ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर सीपी, इसको ऐसे समझो, अगर सीपी अगर आपका जो है 100 रुपीज़ है तो मार्क प्राइस कितना है, आपने कहा मार्क प्राइस आपका 130 रुपीज़ है। मार्क प्राइस कितना है आपका 130 रुपीज़ है। इसको ऐसे आप समझ लो भाई 100 का 30% कितना हो गया, 30 ही तो हुआ। अब हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है कि भाई सीपी 100 रुपीज़ है तो मार्क प्राइस आपका 130 रुपीज़ है। यहाँ मार्क प्राइस दिया कितना आपका 2600 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा जो है आपका
130 इक्वल्स टू 2600 के, तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 2600 अपॉन में 130। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 2 जा 26 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 20 के बराबर। तो 1 इक्वल्स टू 20 के, तो 100 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा, तो आपने कहा 2000 के। ठीक है ना, तो सीपी कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सीपी हो गया आपका 2000 रुपीज। ठीक है ना, सीपी कितना हो गया आपका 2000 रुपीज। आपको यहाँ पर सीपी नहीं बताना, आपको बताना यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि लाभ 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपने कहा एसपी ऑफ आर्टिकल बराबर क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सीपी ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी कितना है आपका 2000 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 145 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपके जो है 20 का मल्टीप्लाई कर दो जो है आप इसमें 145 में, तो 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है अर्थात जो आपका विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा आपका 2900 रुपीज। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आ गई भाई। अगर आपका जो है कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 130 रुपीज हो जाएगा। अब देखो मार्केट प्राइस भाई जो हमने भाई 100 रुपीज माना उसके अकॉर्डिंग आपका 130 रुपीज है, लेकिन क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस दिया गया है 2600 रुपीज। तो 130 इक्वल्स टू हो जाएगा 2600 के, तो 1 इक्वल्स टू 20 के, तो 100 इक्वल टू 2000 के, अर्थात जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 2000 रुपीज आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का आपका जो है अब प्रॉफिट परसेंटेज आपका 45% है, तो भाई सीपी ऑफ क्या हो जाएगा आपका जो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, अगर लॉस होता तो क्या होता माइनस होता। तो भाई आपका जो है 2000 का 145 में मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 100, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा आपका 2900 रुपीज। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150% इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 25%, तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन। एक निश्चित वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया सीपी कितना है 100 रुपीज, सीपी कितना है आपका 100 रुपीज। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है आपका 150%, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है आपका 150%। अब देखो हमने सीपी मान लिया, हमको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो अब हम यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, जरा निकालो भाई। तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी कितना माना है आपने 100 इंटू 100 प्लस आप जब प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 250, परसेंटेज लगा है तो अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 250 रुपीज। ये बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं भाई। जैसे ही बात आती है सीपी की तो हम डायरेक्ट क्या मानते हैं 100। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ कही, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ रखा है उनके लिए बहुत आसान ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जिसने परसेंटेज अभी तक नहीं पढ़ा उसको यही नहीं समझ, सर आपने 100 कैसे मान लिया। अब हम ए बी सी डी को नहीं मानते, अब डायरेक्ट हम 100 मान लेते ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, हमको परसेंटेज निकालने में आसान हो जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो जब आपने सीपी आपने 100 रुपीज मान लिया, प्रॉफिट आपको 150% दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य का आपका जो है क्रय मूल्य और इंटू हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100।
यही तो आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस आपने और कॉस्ट प्राइस कितना माना 100 रुपीज इंटू प्रॉफिट क्या है आपका 150%, तो 100 प्लस होगा, तो 100 प्लस आपका 150 कितना हो जाएगा 250 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया सेलिंग प्राइस आपका 250। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अर्थात जो नया आपका अब कॉस्ट प्राइस आएगा, जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा अर्थात अब जो नया आपका सीपी होगा, ठीक है ना, वो जो है कह रहा है कि 100 से बढ़ा के आपका 125 कर दिया जाए, क्योंकि 100 में 25% की वृद्धि कर दी गई, अर्थात 100 का 25% कितना हो गया 25। तो जो नया सीपी है वो आपका रख दिया गया कितना रुपए, वो रख दिया गया 125 रुपीज। तो कह रहा है कि अब जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। तो आपने कहा कि सीपी है उसका जो है 250 रुपीज और आपका एसपी है उसका 250 रुपीज, और जो अब नया सीपी है वो आपका है 125 रुपीज, ठीक है ना। तो कितने रुपए का उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा 125 रुपीज का, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर जो है आपका नया जो कॉस्ट प्राइस है 125 रुपीज हो जाता है और आपका जो है सेलिंग प्राइस कितना आपका 250 रुपीज है, तो उसका प्रॉफिट कितना है आपका 125 रुपीज का। तो यहां पर देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 125 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो नए वाले कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट मार्जिन है किस पर होगा, जो नया उसका सीपी है। नया सीपी कितना है 125, तो 125 अपॉन 125 इंटू आपका 100, तो 125 से 125 आपका कैंसिल हो जाएगा, 100% उसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट मार्जिन आएगा। कितना आएगा आपका 100%, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है आपका 100% है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए ग्लास इज 1965 रुपीज एंड लॉस परसेंटेज इज 25%। इफ सेलिंग प्राइस इज 3013 रुपीज देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपए है और हानि प्रतिशत 25% है। यदि विक्रय मूल्य 3013 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो भाई, जब उसने जो है गिलास का सेलिंग प्राइस 1965 रुपीज रखा तो उसको लॉस हो गया कितने का 25% का। तो यहां पे अगर हम बात करें सीपी कितना आएगा, तो यहां पर देखो आपको जो है सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस है आपका जो है 1000, सेलिंग प्राइस है आपका 1965 रुपीज। अच्छा, लॉस परसेंटेज आपको पता है, लॉस परसेंटेज कितना है 25%, और आपको अब निकालना है सीपी। भाई अगर सीपी मुझे पता चल जाएगा उसका सीपी कितना है, तो अब उसने कहा कि अगर उसका जो है वह सेलिंग प्राइस 3013 रुपीज रखता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो पहले भाई मुझे पता तो चले कि मैंने वो गिलास खरीदा कितने में है, तब तो मैं बता पाऊंगा कि भाई अगर मैंने इतने रुपए में खरीदा है और इसका जो है मैं सेलिंग प्राइस अगर इतना रखता हूं तो मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो देखो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या होगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 100 से माइनस, अगर आपका प्रॉफिट होता तो क्या होता 100 में प्लस। तो देखो सीपी कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा सीपी आपका हो जाएगा जो है 1965 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 100 माइनस 25, कितना आ जाएगा आपका 75, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 75। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। अब देखो
इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 25 3 जा 75, 25 4 जा आपका 100। 3 से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, यार कैंसिल करो देखो, तो 3 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 3 6 जा 18, ठीक है ना। 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, बचेगा 1। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा आपका कितना 655 में मल्टीप्लाई कर दो आप 4 का, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 5 जा 20 और 2 हो जाएगा 22, 2 होल्ड हुआ। 4 6 जा आपका हो जाएगा 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। तो देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा आपका 2620 रुपीज़। कितना निकल के आएगा 2620 रुपीज़। अब उसने कहा कि अगर मैं इसका जो है सेलिंग प्राइस कितना रखूं 3013 रुपीज़ रखूं तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस उसको अब कितना रखना है 3013 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट कितने रुपए का अब उसको होगा, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 3013 से आप 2620 को माइनस कर दीजिए, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 3, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचेगा आपका कितना 9, ठीक है ना। तो 9 में से 6 गया तो आपका 3, यहाँ बचेगा 2, तो 2 में से 2 गया आपका 0 हो जाएगा। तो 393 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस हमेशा आपका किस पे होता है, तो सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 393 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका कितना है 2620 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपका कितना आ जाएगा, तो 393 0 अपॉन 262। अब जरा जो है आप इसको किससे कैंसिल कर दें, क्या जो है आपका ये 11 से कैंसिल होगा क्या। तो अगर हम यहाँ पे 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड होगा, तो आपने कहा 11 2 जा 22, नहीं 11 से डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट 262 का डायरेक्ट भाग देते हैं 393 में, ठीक है ना, डायरेक्ट भाग दे लो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 और रख लो, ठीक है। 393 0 और ये आ जाएगा, भाग दे दो, तो 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो आपका 1, 9 में से 6 गया तो आपका 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आप और ले लो। 2 का टेबल पढ़ो कि आपका 13 से ज़्यादा ना जाए, 5 टाइम ले लो, 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 6 जा आपका 31 हो जाएगा, 31, तो 15 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 15 टाइप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है कितना आ जाएगा आपका 15%, कितना आ जाएगा आपका 15%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे। आपने यहाँ पर जो है भाई सेलिंग प्राइस आपको दिया गया था, लॉस परसेंटेज आपको दिया गया था। सबसे पहले आपने क्या मान लिया, जो है क्या निकाला कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया आपका 2620 रुपीज़। अब कह रहा है कि अगर उसका सेलिंग प्राइस जो रखता है 3013 रुपीज़, तो उसको जो अब प्रॉफिट कितने रुपए का होगा 393 रुपीज़ का। तो भाई जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, अर्थात क्रय मूल्य पर होता है। तो 393 अपॉन क्या हो जाएगा 2620 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा आपका 15% आ जाएगा। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज जो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15%। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे।
और जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है उन लोगों तक भी पहुंच पाए जहां तक मेरी पहुंच नहीं, ठीक है ना। और आप जो है आपके माध्यम से वहां तक जो है चीज़ें पहुंच पाए जिनको ज़रूरत है, ताकि उनको भी जो है सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।